ओम शांति। तो एक माता डेली सत्संग में जाती थी, डेली जाती थी, अपने पति को कहती थी आप भी सत्संग में चला करो। तो उसका पति कहता था कि अरे भगवान तुम ही चाहा करो सत्संग में, मुझे भी काम धंधा देखना पड़ता है, भगवान खाने को थोड़ी देता है। उसने कहा अरे भगवान सब कुछ देता है, तुम चलो तो सही, भगवान के बोल तो बड़े अनमोल हैं, एक एक शब्द बहुत रुपए की कीमती हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो चलेंगे, ला कभी समय होगा तो। अब उसके घर में बच्ची थी, शादी के योग्य हो रही थी, तो बाबा ने तो कह दिया है शादी वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि शादी वगैरह करके उसी से वो जिस चीज़ में आप कह रहे हैं हम कि बच्चों की शादी हो जाए तो भगवान को याद करेंगे, तो इसीलिए शादी के लिए बाबा ने कहा कि भाई शादी करके तो फ्री हो जाओ, मकान बनाना है कहते हैं तो बाबा कहते हैं मकान बना लो, क्योंकि मकान से भी फ्री हो जाओ, कैसे ही करके तो भगवान का भजन करो। तो शादी करने के लिए शादी की डेट रख दी गई। तो कुछ दिन बाद उसने कहा ला चलेंगे सेंटर में, अब सामान पूरा आ गया शादी का। उसने कहा आज चलेंगे। तो गए बाबा के सेंटर में, बाबा की मुरली सुनने के लिए, बाबा की महावाक्य सुनने के लिए। माता अपने पति को लेके गई। जो सेंटर में जाते हैं वहाँ बाहर भी बाबा के बच्चे होते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। उसको कहा भाई जी ओम शांति, आ गए जी बाबा के घर में। तो उसने लिख लिया आ गए जी। फिर अंदर सेंटर में गया। सेंटर में गए तो सभी बैठ गए, क्योंकि सतगुरुवार दिन था तो भीड़ बहुत थी बाबा के बच्चों की। तो वहाँ पर जैसे ही वो बैठा तो दीदी देख लेती हैं और तुरंत पहचान लेती है भाई नया है, इसने कोर्स नहीं किया है। तो दीदी ने इससे प्यार से कहा बैठ गए भाई जी, बैठ गए जी। तो उसने लिख लिया बैठ गए भाई जी, क्योंकि जगह मिली कि नहीं मिली, इसलिए दीदी ने उनसे ये पूछा। तो उसने कहा दीदी ने बैठ गया हूं। तो उसने लिख लिया बैठ गए जी। अब बाबा की मुरली पूरी हो गई। पूरी मुरली सुनकर जैसे ही वो जाने लगा तो दीदी ने इसलिए पूछा कि ताकि वो उसका कोर्स हो सके। तो दीदी ने कहा चल दिए जी। तो उसने लिख लिया चल दिए जी। तो कहा कि आप भी कोर्स कर लो, कि करेंगे कोर्स। तो ये तीनों शब्द लिख लिए, आ गए जी, बैठ गए जी, चल दिए जी। उसी रात को 12 बजे उनके घर में चोरी करने वाले चोर आए। उन्होंने देखा भाई इस घर में शादी होने वाली है, पूरा सामान आया होगा, सोना चांदी भी कुछ आया होगा, चलो चोरी कर लें। तो उन्होंने पीछे से दीवार को काट दिया, फोड़ दिया, और उस घर के अंदर वो सोया हुआ था। कौन? वो भाई। तो उसने जैसे ही वो अंदर गए तो वो तो तीनों चीज रट रहा था। उसकी पत्नी ने कहा था कि बाबा की मुरली एक एक शब्द लाखों रुपए के। तो उसने कहा भाई आ गए जी। चोरों ने समझा कि भाई इसने देख लिया, तो वो नीचे बैठ गए। नीचे बैठ गए जैसे ही, तो उसने कहा बैठ गए जी। तो एकदम से बोले इसने देख लिया, चलो जल्दी से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो बोले चल दिए जी। चोर बोले भैया इसने देख लिया, दौड़ लगाओ। अब चोर दौड़ने लगे, खटपट खटपट खटपट, बहुत तेजी से भाग गए। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो सभी साफ सफाई करने लगे, झाड़ पोछी माता बहनें करने लगी। तो माता ने देखा कि इतना कचरा
कहाँ से आ गया इतने, ये जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो देखा तो एकदम से घर पीछे से फूटा हुआ था। तो माता ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो देखो घर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, दीवार को फोड़ गए, चोर आए थे रात में। तो उठा और एकदम से सबको कहा कि भाई चोर आ गए, चोरी हो गई, चोरी हो गई। गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो बोलो कहा कहाँ क्या क्या सामान ले गए, चोरी क्या हुई। तो उसने कहा चोरी हो गई। तो गांव वाले ने कहा देखो तो सही क्या क्या चोर के ले गए, फिर देखे तो सही, भाई उसकी छानबीन भी तो करेंगे। तो उसने कहा देखा सभी सामान ढूंढने, बोल सामान तो सब वैसे के वैसे है, तो कुछ भी सामान तो चुरा नहीं। उन्होंने कहा भाई सामान घर को फोड़ गए और घर को वो पूरा पीछे से दीवार को भी फोड़ा और चोर अंदर भी आ गए, लेकिन चोरी करके कुछ नहीं ले गए। बोले ये कैसे हुआ। तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि बाबा की मुरली में देखा ना, बाबा का चमत्कार है ना, तुमने बाबा की मुरली में क्या सुना था कल। तो उसने कहा मैंने तो 3 बात सुनी थी। बोल कहो कौन कौन सी 3 बात थी। उसने कहा वो भाई बाहर खड़े थे ना, वो टोपी लगा रखे थे, उसकी बैच लगा हुआ था। उसने कहा कि आ गए जी, तो मैंने लिख लिया था आ गए जी। तो अंदर जैसे सेंटर में गए तो एक दीदी ने पूछा था बैठ गए भैया जी, तो मैंने लिख लिया बैठ गए जी। जब मैं चला तो उस बाद में जो दीदी मुरली पढ़ रही थी उसने कहा था कि चल दिए जी, क्योंकि कोर्स करने के लिए पूछ रही थी दीदी ने।